हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 28.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पहले माध्य निकालना होगा और माध्य निकालने के बाद ही हम लोग माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहो तो आप इस आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में सजा सकते हो, लेकिन माध्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस आंकड़े को सजाऊं। माध्यिका में जरूरत पड़ती है, माध्य में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको सजा लेता हूं ताकि यह सही क्रम में हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ बढ़ते क्रम में सजा लेता हूँ। 10, उससे बड़ा है 20, फिर है 30, फिर 40, 50, 60 और लास्ट में आपका 70। तो मैंने इस आंकड़े को बढ़ते हुए क्रम में इसलिए सजाया ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। अगर मुझे कह देता कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, तब उस कंडीशन में एकदम आपको सजाना जरूरी है, लेकिन यहां पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की बात करेगा तो जरूरी नहीं है कि आप इसको सजाओ। ठीक है, बिना सजाए भी आपका काम चल सकता है। चलिए, तो मैंने इसे बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। अब मैं इसका माध्य निकालता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, सभी चर मानों को जोड़ लेना होगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस में 50 प्लस में 60 प्लस में 70 और कितना से भाग कर देंगे, तो कितने हैं ये चर मान, टोटल आपके 7 है, तो 7 से भाग कर देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे आपका 280 आ जाएगा और 7 से भाग कर देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, माध्य निकाल लिया 40। अब मुझे निकालना है इसका माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य विचलन डेल्टा x के ऊपर बार यानी डेल्टा, और यहाँ पे ये माध्य से सूचित कर देंगे, यानी कि इसे क्या पढ़ेंगे, माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। चलिए क्या करेंगे, तो जो चर मान है उनमें से हर एक में से क्या करेंगे, माध्य को घटाएंगे और उसका धनात्मक मान लेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग विचलन निकालेंगे। 10 में से 40 घटा के उसका धनात्मक मान, 20 में से 40, 30 में से 40, 40 में से 40, 50 में से 40, है ना। इसी तरह ना बनाएंगे, 60 में से 40 घटाएंगे तो उसका धनात्मक मान, 70 में से 40 और बटा में कितना, 7। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। यहां माइनस का 30 होगा, लेकिन मोड होने का प्लस में आ जाएगा 30। यहां 20 आ जाएगा, फिर 10, 0, फिर 10, 20, 30 और बटा में आपका कितना हो जाएगा, 7। चलिए अब ऊपर जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका जुड़ के 120 हो जाएगा ना। 120 में 7 से भाग कर देंगे तो दशमलव में आएगा 17.1 आपका माध्य विचलन कहलाएगा माध्य के सापेक्ष। समझ गए। चलिए सेकंड